समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। तो हेलो एंड वेलकम गाइज, ये आपकी एक नई वीडियो है और इसमें हम लोग बात करेंगे AKTU स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यूनिट 4 सिलेंडर्स एंड स्फीयर्स। अब यूनिट 4 सेलेक्ट करने का एक रीज़न है क्योंकि यूनिट 4 बहुत ही इजी यूनिट है, इसको आप कवर कर सकते हो और जो न्यूमेरिकल्स हैं टोटल फार्मूला बेस्ड हैं, तो ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसीलिए ये चैप्टर मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन सीधा शुरू करता हूँ, बट उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों तक पहुँचे। तो भाई इसमें जो पहला टॉपिक है, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं एक सिलेंडर क्या होता है, तो आप कहोगे कि मतलब कि जिसके दो साइड सर्कल होगा और एक लेंथ होगी पर्टिकुलर। समझ रहे हो ना आप सिलेंडर क्या होता है? जैसे ये पेन, ये आपकी पेन एक सिलेंड्रिकल शेप में है, मान लीजिए यहाँ से देखा जाए तो सिलेंड्रिकल शेप में है। वही चीज़ अगर स्फेयर की बात की जाए तो क्रिकेट बॉल हो गई, है ना, तो वो भी स्फेरिकल शेप में है। अब यहाँ से समझो कि अगर आपसे मैं दो चीज़ पूछूं जो एकदम बेसिक चीज़ है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है और एरिया क्या होता है, नहीं पता तो देख लो। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो देख लो, जान लो, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, मैं नहीं बताने वाला हूँ ये, क्योंकि इतना आपको आना चाहिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि इसमें जो पहला टॉपिक है वो है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। अब भाई एक सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का मतलब ये समझिए कि आपका एक सिलेंडर है, जैसे गैस सिलेंडर है, LPG घर में जो गैस सिलेंडर है उसको इमेजिन करिए। उसमें अगर आप दोनों साइड से देखो, एक इंटरनल प्रेशर लगी, मतलब बीच में अंदर ही दोनों साइड को धक्का दी। तो जैसे मान लीजिए आपका ये सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है। अब मान लीजिए इधर भी ये धक्का दे रहा है, इधर भी ये धक्का दे रहा है, इधर भी, इधर भी, तो क्या होगा, आपका सिलेंडर दो पार्ट में बट जाएगा। मतलब देखा जाए तो ऐसे और ऐसे, राइट, ये फट के अलग हो जाएगा इस तरीके से। तो ये होता है इंटरनल प्रेशर का कमाल। अब सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस को समझने के लिए हमने लिया है एक लेंथ, एक सिलेंडर लिया है, उसकी एक लेंथ है L और ये सिलेंडर ऑलरेडी फट चुका है, मतलब इंटरनल प्रेशर लग रहा है अंदर, इसीलिए फट चुका है। अब इसकी अगर टॉप व्यू देखोगे आप तो टॉप व्यू ऐसा कुछ रहेगा, उधर प्रेशर दे रहा है, इधर प्रेशर, इधर उधर, इधर उधर, तो ये P हो गया, ठीक है। और ये इसको डिवाइड कैसे करेगा, X एक्सिस पे डिवाइड करेगा, ठीक है। आधा सिलेंडर उधर जाएगा, आधा सिलेंडर इधर, ओके। जिसका डायमीटर अगर हम लोगों ने लिया है, जैसे ये पूरा जो है डायमीटर D है, तो D अगर देखोगे फटने के बाद क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, समझे ना। तो वही चीज़ है। अब स्टेप 1 में देखो, इसका जो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी बार पूछ लेगा कि डेराइव सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस ऑफ सिलेंडर या डेराइव सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस ऑफ स्फीयर, क्योंकि बहुत ईजी है यार, बहुत ज़्यादा ईजी कैसे है। अब देखो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, LDTP। अब यहाँ पे मैंने P इस तरीके से लिया है, बट मेरी मानो तो आप P ऐसे ही लो, मतलब स्मॉल p, कोई दिक्कत नहीं होगी। L क्या होता है, लेंथ ऑफ द सेल, मतलब ऊपर मैंने दिखा रखा है आपको, लेंथ क्या है, ये है लेंथ, ठीक है। उसके बाद क्या है, डायमीटर, D क्या है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि यहाँ से लेके डायमीटर आप समझ रहे हो एक सिलेंडर का, बस। थिकनेस क्या होता है, T होता है, T इज थिकनेस ऑफ द सेल। और ये P होता है इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल प्रेशर। भाई जो ये इधर को धक्का दे रहा है, इधर को दे रहा है, यही इसकी जो इंटेंसिटी, मतलब कितना दे रहा है, वो होता है P, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डायग्राम दोनों बनाने हैं आपको। स्टेप 1 में आपको क्या क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है, ये आधे आधे सिलेंडर बढ़ चुके हैं, और ये टॉप व्यू वाला बनाना है, इतना लिख दोगे, दैट्स इट, इतना हो गया आपका डायग्राम में। अब नीचे अगर हम लोग चलें तो L इक्वल टू लेंथ ऑफ द सेल, D इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सेल, T इक्वल टू थिकनेस ऑफ द सेल और P इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल प्रेशर। बस स्टेप 2 पे आ जाओ, टोटल प्रेशर अलोंग डायमीटर XX एक्सिस। मतलब देखा जाए कि इस मतलब जो ऊपर मैंने फिगर दिखाई उसमें कितना जो है प्रेशर लगेगा, तो P क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल प्रेशर इनटू एरिया। तो इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल प्रेशर कितना था, P इंटू एरिया कितना हो जाएगा, डायमीटर इंटू लेंथ, है ना, समझ रहे हो, ये डायमीटर इंटू लेंथ हो जाएगा आपका एरिया। फिर स्टेप 3 आपका फाइनल स्टेप होता है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का, जिसको देखो, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा C से, ठीक है। और ये होता क्या फॉर्मूला, टोटल प्रेशर अपॉन रेजिस्टिंग सेक्शन, मतलब जो प्रेशर है वो जो सेक्शन पे लग रहा है प्रेशर, ठीक है। तो अब देखा जाए तो सिग्मा C इक्वल टू टोटल प्रेशर कितना आया, PdL, और रेजिस्टिंग सेक्शन कितना है 2TL, मतलब 2TL। आप अगर ये समझोगे, दो बार थिकनेस एक बार लेंथ, ये हो गया रेजिस्टिंग सेक्शन, मतलब दो जगह से थिकनेस जो है रेजिस्ट कर रही है और लेंथ।
उसके बाद आप देखोगे तो ये L और ये L कट जाएगा, जिससे बचेगा PD/2T। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, PD/2T। ये न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा, बहुत इजी न्यूमेरिकल आएंगे। मतलब P लिखना है, D लिखना है, अपॉन में 2 × T लिखना है, काट कूट के आपको बता देना है सिग्मा से इतना आएगा, ऐसा न्यूमेरिकल आएगा। अब याद रखो, किसी को हूप स्ट्रेस भी कहते हैं, हूप स्ट्रेस भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि डिटरमाइन द हूप स्ट्रेस, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, अरे भैया ये क्या है, यू का है। तो उसको छोड़ के आपको हूप स्ट्रेस बराबर टेंसाइल स्ट्रेस या फिर सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, तीनों याद रखना है। अब यहीं पे अगर इफिशियंसी आ जाए, तो इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट जब आएगा तो कुछ नहीं, बस नीचे जाके इफिशियंसी लग जाएगी, सिग्मा सी इक्वल टू PD/2T और ये इफिशियंसी, तो ये हो जाएगा PD/2Tn। बस इतना है इस सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस के डेरिवेशन में। अब आगे बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है। देखो ये बेसिक है, बेसिक अगर समझ लिए तो आगे के सब कर ले जाओगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या होता है, बस कुछ नहीं, आपका सिलेंडर उसी तरीके से, अभी देखो कैसे लग रहा था, सिलेंडर में ऐसे ऐसे प्रेशर लग रहा था, मतलब अगर पेन भी नहीं चल रही यार, ये है आपका, तो ये ऐसे ऐसे फटा था, ठीक है, आधा आधा। अब क्या करना है, अब आपका बस ये सिलेंडर ऐसे पलटा है और ये ऐसे फटेगा, मतलब वाई एक्सिस पे, समझे ना, वाई एक्सिस पे आपका सिलेंडर जो है फटेगा। अब देखते हैं, तो ये पहली फिगर है, देखो ये पहली फिगर आपको दिख रहा है, ऐसे जो है आपका सिलेंडर अलग अलग हो गया है। अब यहाँ देखें, अगर एक मान लीजिए हम वो ले लेते हैं, इसी का एरिया, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हम लोग लेते हैं, तो कैसे होगा, इसकी थिकनेस होगी, ठीक है, प्रेशर ऐसे से लग रहा है, ठीक है, ये थिकनेस होगी T और ये वाई एक्सिस में फटा, तो ये डायग्राम है, इतना डायग्राम बनाना है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का बहुत कम आता है डेरिवेशन, बट जाने रहो बहुत ईजी होता है यार, कई बार आ जाता है, साथ में पूछ लेते हैं, है ना, कि सर्कमफेरेंशियल और स्ट्रेस, तो 10 नंबर में दिल जाएगा। जो क्या होगा, D डायमीटर ऑफ द सेल, P इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल प्रेशर, L लेंथ ऑफ सेल, T थिकनेस ऑफ सेल, ये क्लियर होगा। स्टेप 2 में टोटल प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, मतलब प्रेशर इनटू एरिया, तो क्या हो जाएगा P इंटू π/4d²। π/4d² क्या होता है, आपका एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके। फिर स्टेप 3 क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बराबर सिग्मा L बराबर होता है टोटल प्रेशर अपॉन रेजिस्टिंग सेक्शन। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, P इंटू π/4d², रेजिस्टिंग सेक्शन हो जाएगा पाई इंटू dt, है ना, पाई इंटू dt। इतना क्लियर हो गया कि किस सेक्शन पे फोर्स लग रहा है। और जब इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा, PD/4T, मतलब देखा जाए तो ये पाई पाई कट जाएगा, ये पाई और ये पाई कट जाएगा, और ये जो D है, एक D है, इसके साथ कट जाएगा, तो लास्ट में आ जाएगा PD/4T। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बराबर क्या होता है, सर्कमफेरेंशियल और हूप स्ट्रेस बाई 2। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आपको कहीं नहीं लिखा मिलेगा। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, PD/4T, और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस और हूप स्ट्रेस क्या होता है, PD/2T अपॉन में 2, मतलब इसका आधा कर दिया तो क्या हो गया, PD/4T, तो बराबर हो गया। इतना समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, तो उनको समझना कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ थिन सिलेंड्रिकल सेल। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा C इक्वल टू PD/2T। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा L इक्वल टू PD/4T। दीज आर टेंसाइल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कंफर्म, ओके। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो गया, टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा C माइनस सिग्मा L/2। सिग्मा C की वैल्यू पता है आपको, सिग्मा L की पता है, और 2 जब इसको सबको कर लोगे तो आपका आंसर, सॉरी थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, सॉरी, जब इसको कर लोगे आप तो PD/2T इतना इतना, PD/4T अपॉन 2, तो ये आ गया टाउ मैक्स आपका PD/8T। ये वैल्यू भी याद रखनी है, न्यूमेरिकल में काम आएगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है भाई, जैसे कि आपको मैं कहूँ कि आपको बताना है कि थिन सिलेंडर है या थिक सिलेंडर, तो उसके लिए भैया आपका T/D रेशियो जो है वो छोटा होना चाहिए 1/20 से, या तो D/T रेशियो बड़ा होना चाहिए 20 से, तब आपका थिन सेल हो जाएगा। मतलब D/T, जैसे आपको डायमीटर दिया रहेगा, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं कि एक सिलेंडर है, उसका डायमीटर है 200, ठीक है, 200 मीटर या mm रख लेते हैं, और मैं कहूं उसका जो है थिकनेस जो है 20 है, तो आपको बताना है थिन सेल है या नहीं। तो इस फॉर्मूले में रखते हो अगर आप, तो D क्या हो गया 200/20, तो ये 10, तो 10 आपका छोटा है, ठीक है, 10 आपका छोटा है 20 से, मतलब ये चला गया थिक में, ये थिक सिलेंडर है या थिक स्फीयर है, समझ गए। उसी तरीके से D/T का रेशियो अगर इतना है तो थिन सेल है। अब ये न्यूमेरिकल में ऐसे आएगा ना कि आपको वैल्यूज दे दी जाएंगी कि सेल के फॉर्म में, मगर आपको पता करना रहेगा कि हमारा सेल थिन है या थिक, समझे।
तो उतना था पीछे। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं कि भैया ये सब ब्रह्मास्त्र हैं, इनको जो है रट लो, उसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। क्योंकि रट लोगे तो अचानक से वहां जाओगे, लिखोगे न्यूमेरिकल में, हो गया खत्म फटाक से। मगर नहीं याद करोगे तो प्रॉब्लम यही आएगी कि वहां पे आप डिराइव करने बैठोगे तो इतना टाइम नहीं होता। चलिए मैं बता रहा हूं आपको जो जो फॉर्मूले उनको करते चलो। तो सिग्मा सी PD/2T पता है आपको, सिग्मा L PD/4T पता है आपको, डिराइव भी किया, T मैक्स PD/8T, ठीक है। EC ये होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, या सॉरी सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन है ये, और ये जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। इसका फॉर्मूला होता है PD/2TE 1 - μ/2। तो ये याद रख लेना। इसको del D/D से भी डिनोट करते हैं, तो ये भी याद रखना कि del D/D, आप तो जानते हो ना यार कि del D/D ही होता है आपका सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो del L/L फॉर्मूला ये होता है, याद कर लेना इसको भी, क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल लगने वाले हैं। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर इंटू लेंथ, तो π/4 d² इंटू L, ये एरिया और लेंथ, तभी तो वॉल्यूम बनता है, समझो ना। वॉल्यूम क्या होता है, अगर मान लीजिए V³ है तो V³ और तो क्या हो जाएगा बराबर B² इंटू V, तो ये आपका एरिया हो गया, ये आपका लेंथ हो गया, समझे। वही चीज है यहाँ पे π/4 d² इंटू लेंथ आपका बन गया वॉल्यूम, ठीक है। अब नीचे चलते हैं del V, तो del V होता है π/4 2D L del D प्लस del LD²। ये फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि आपको जब भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना होगा तो, या फिर जैसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना होगा, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालोगे del B/B, तो del B में आपको ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, V में आपको वो वैल्यू रखनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद भी इसका फॉर्मूला ये आता है PD/2ET 5/2 - 2 μ, ठीक है। और del B का जो एक और फॉर्मूला होता है वो होता है V + 2EC + EL, मतलब EC का मतलब स्ट्रेन, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब बता दूं इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। उसके बाद ये तो पक्का है, करना ही करना है। और del B जो है ये कई जगह आपको काम आ जाएगा, बट उतना नहीं है, बट याद करना है बॉस, क्योंकि समझ में नहीं आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का ये फॉर्मूला, ठीक है। इन सबसे न्यूमेरिकल होने वाले हैं। अब देखा जाए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर सेल, तो जैसे सेल में आपका देखा जाए तो आ जाएगा स्फीयर, स्फीयर में ये होता है del B/B इज इक्वल टू 3 PD/4TE 1 - μ। और कंप्रेसिव वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ सेल क्या होता है P/π/dt - PD/4T। इतने फॉर्मूले रट लो, और एक बचा है अभी, हाँ, तो ये रहा लास्ट, ये भी फॉर्मूला याद कर लो, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल क्लियर। P/K इज इक्वल टू 2EC, मतलब सिग्मा C/E सिग्मा L/ME सिग्मा L/E माइनस सिग्मा C/ME। ये फॉर्मूला आपका लास्ट फॉर्मूला है। अराउंड मैंने 10 फॉर्मूले बताए हैं, जिसमें से 4-5 आपको बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो तो आपको याद ही हो चुके होंगे। जो बड़े हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, पॉइजन्स रेशियो 1/m होता है। ये सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और आगे है इक्वेशन फॉर सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन थिन स्फेरिकल सेल अंडर इंटरनल प्रेशर। तो इसका भी सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का आपको पूछा जाता है कि इसका डेरिवेशन करो, ठीक है। तो डेरिवेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो करना क्या है। उसके लिए इंटरनल ये फिगर बनानी, ये फिगर क्या है देखो, पहले एक गोला बनाया, फिर उसके ऊपर एक गोला बनाया, उसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, फिर यहाँ से डॉटेड लाइन से ऐसे, और इसको जो है हमने अंदर रख दिया। और ये देखो ये अलग करा ना, इंटरनल प्रेशर कैसे लगा, तभी तो अलग होगी। जैसे आपकी बॉल है, बॉल जब फटेगी, मान लीजिए अंदर से कोई ऊपर भी प्रेशर लगाएगा, नीचे भी लगाएगा, और ये आपका ऐसे फिगर बन जाएगी, और ऐसे ये आपकी थिकनेस हो गई T, और इसका जो T है इंटरनल डायमीटर D है, इंटरनल प्रेशर P है। ओके, अब आगे चलते हैं स्टेप 2 में। तो फ्लूइड इनसाइड द सेल हैज टेंडेंसी टू स्प्लिट द सेल इनटू 2 हेमिस्फीयर, दैट इज एक्स एक्सिस में 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी, ठीक है। अब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या हो जाएगी, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगी ना, फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर हमारा P है, एरिया क्या है π/4 d², ये हमारा निकल आया फोर्स। अब एरिया रेजिस्टिंग दिस फोर्स इज π/dt, जो एरिया आएगा वो π/dt रहेगा, ठीक है। तो देखा जाए हमारा सिग्मा C क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स हमारी ये रही, एरिया हमारा π/dt। तो देखा जाएगा तो इसमें से क्या क्या कट जाएगा भाई, ये कट गया, और एक आई थिंक D कट जाएगा, ओके। तो हो गया PD/4T,
देखा जाए तो सिग्मा सी की वैल्यू और सिग्मा एल की वैल्यू दोनों एक स्फेयर के केस में क्या होती हैं, बराबर। सिग्मा सी बराबर सिग्मा एल, ठीक है, इतना समझ गए। तो अब हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को देखने के लिए उसको अप्रोच करने का जो तरीका है वो आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन इस पार्ट 1 का जो है, जितना आपने सीखा उसमें थोड़ा सा टफ लगेगा। 10 नंबर का आया है, नो डाउट टफ है, बट उसको इजी बनाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। ओके, तो अ थिन सिलेंडर 150 mm, इंटरनल डायमीटर 2.5 mm थिक। इंटरनल डायमीटर मतलब कि हमारा डी, देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है डी इज इक्वल टू 150 mm, फिर 2.5 mm थिक, तो ये हो गया आपका टी, क्या हो गया टी। हैज इट्स एंड क्लोज बाय रिजिड प्लेट्स एंड देन फिल्ड विथ वाटर व्हेन एन एक्सटर्नल एक्सियल पुल ऑफ 37 किलो न्यूटन, ये हो गया आपका कैपिटल पी, ठीक है, is applied to the ends of the water. Pressure is observed to fall by 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हो गया आपका पॉइंट बोल रहा हूँ, स्मॉल p, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, ये होता है 1/m, ठीक है, और e की वैल्यू आपको दे रखे हैं, k की वैल्यू दे रखे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखें तो वॉल थिकनेस हो गया, इन्होंने ये दे दिया है, एक्सियल पुल ये, फॉल इन प्रेशर ये p बराबर इतना, यंग मॉडुलस की वैल्यू इतनी, बल्क मॉडुलस। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको गिवन लिखना है। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, यूनिट कन्वर्जन। देखिए 0.15 मीटर कर लिया, सबको मीटर में कर लिया, क्योंकि सब मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो इसलिए सबको मीटर में कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए पहला स्टेप क्या करना है आपको, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू कंप्रेसिव वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द सेल। Thus, if P be the axial force on the cell which lowers the pressure of liquid to P, then longitudinal stress sigma L is equal to P by pi dt minus PD by 4T। यहाँ पे समझो P by pi dt क्या था, पहले था, अब क्या है माइनस PD by 4T, तो उसी को निकाला है इन्होंने सिग्मा L में, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई सिग्मा L की। अब इन्होंने निकाला सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, क्या, सिग्मा C इक्वल टू PD अपॉन 2T, एज इट इज फॉर्मूले में रखा, आंसर आ गया इनका। थर्ड स्टेप, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द सेल 2EC प्लस EL, मतलब कि ये आपका फॉर्मूला था, एज इट इज फॉर्मूले में रखा है, बट यहाँ पे जहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि किसका, यंग मॉडुलस का और के का, वहाँ पे आपको फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा P बाई के। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना है, जिसमें कि M आता है, और M की वैल्यू यहाँ से आपकी बाहर आ जाएगी। M की वैल्यू आ गई, M की वैल्यू आने के बाद उसी का रेसिप्रोकल होता है आपका पॉइजन्स रेशियो, जो कि यहाँ पे निकाल दिया। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ था देखा जाए तो, एज कंपैरिजन आगे के न्यूमेरिकल बिल्कुल भी हलवा है, ठीक है, एकदम हलवा न्यूमेरिकल से आगे। ओके, तो आप इसका सॉल्यूशन मत देखना ये क्वेश्चन आप अपने आप कर ले जाओगे। अ थिन वॉल्ड कॉपर एलॉय स्फेरिकल सेल हैज डायमीटर ऑफ 1 मीटर, मतलब d इज इक्वल टू 1 मीटर एंड थिकनेस t इज इक्वल टू 12 mm। ओके, इट इज फिल्ड विथ अनप्रेशराइज्ड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड थ्रू अ स्मॉल होल, एडिशनल 10⁻⁶ mm क्यूब, मतलब कि एडिशनल, तो वॉल्यूम डेल बी आपका ये चेंज इन वॉल्यूम हुआ है, पहले वॉल्यूम कुछ रहा होगा, अभी वॉल्यूम ये भरने के बाद मतलब डेल बी क्या हो गया, 10⁻⁶ mm क्यूब ऑफ सेम लिक्विड इज पम्प्ड इनटू द सेल, दस एक्सपेंडिंग द सेल, मतलब सेल को बड़ा किया ना, ये वॉल्यूम बढ़ गया, इसलिए आपका डेल बी है। कैलकुलेट द प्रेशर आफ्टर एडिशन ऑफ लिक्विड एंड चेंज इन डायमीटर फॉर द कॉपर एलॉय, टेक ई, म्यू की वैल्यू दे रखा है, ऑल्सो कैलकुलेट द रेजिस्टिंग स्ट्रेस। ओके, तो मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी एक सेल का जो यू कैन से कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है डेल बी अपॉन वी, वो क्या होता है 3PD अपॉन 4TE, और ब्रैकेट में 1 माइनस में। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, अभी पीछे थोड़ा करके देख सकते हो आप। ओके, तो अब आप यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डायमीटर दिया 1 मीटर, इसको देखो, यूनिट कन्वर्जन इज द फर्स्ट स्टेप। कोई भी क्वेश्चन करना उसमें गिवन लिखना, उसके बाद यूनिट कन्वर्जन इज योर फर्स्ट स्टेप, उसके बाद आगे चलेंगे। हम लोग को प्रेशर निकालना है और एक डायमीटर निकालना है, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बता रखा है, डेल बी अपॉन बी इज इक्वल टू 3PD अपॉन 4TE, इसी में सब रखा, पी की वैल्यू यहाँ से निकल आई, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेशर चेंज, एक तरीके से प्रेशर आफ्टर एडिशन। अब चेंज इन डायमीटर निकालना, तो चेंज इन डायमीटर के लिए आपको होप स्ट्रेन पे जाना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला ये होता है PD अपॉन 4TE 2 माइनस म्यू। इसको आप देख लीजिएगा, बस वही कैलकुलेशन है, एज इट इज फॉर्मूला नहीं लिखा होगा, वो लिखा होगा 1 माइनस हाफ म्यू, ऐसा करके लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ पे 2TE होगा, तो वो समझ लेना, उसके लिए कंफ्यूज मत होना। वो रख के इन्होंने क्या निकाल दिया आपका, ये आ गया आपका 1.52 × 10⁻³ -3 डेल डी अपॉन डी, ठीक है। डेल डी अपॉन डी की वैल्यू
इतनी इनकी निकल के आई। अब यहाँ से अगर देखा जाए डेल डी क्या हो जाएगा 1.52 इंटू 10⁻³ इंटू 1000, तो ये 10⁻³ 10⁻+3 कट गया, बचा 1.52 mm। और रिजल्टिंग हूप स्ट्रेस क्या होता है Pd/2T, तो P ये रहा, D ये रहा, 2T ये रहा। रिजल्टिंग भी पूछ रखा है उन्होंने क्वेश्चन में, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि माइल्ड स्टील हॉलो सिलेंडर हैज डायमीटर टू थिकनेस रेशियो 25। देखो D/T का रेशियो 25 है, मतलब ये कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछूं थिन है या थिक है। D/T का रेशियो 25 है, मतलब ये आपका थिक है या थिन है, मतलब ये आपका थिन सिलेंडर है, समझे ना। D/T आपका अगर 25 आ रहा है तो आपका थिन सिलेंडर है या थिन स्फेयर है। हाँ, थिन सिलेंडर ही है क्वेश्चन में, जैसे कि पढ़ा जाए तो माइल्ड स्टील हॉलो सिलेंडर तो थिन सिलेंडर है। और अब यहाँ पे देखा फाइंड द इंटरनल प्रेशर, हमको P फाइंड करना है, टू व्हिच द सिलेंडर शुड बी सब्जेक्टेड सो दैट इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाई 5 इंटू 10⁻⁴। तो डेल बी की वैल्यू भी दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है, डेल बी की इतना इतना। ओके, अब देखते हैं हम लोग डेल बी बाई बी की वैल्यू है, सॉरी कि क्या शुड बी सब्जेक्टेड सो दैट इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाई इतना, तो वॉल्यूम डेल बी बाई बी की वैल्यू इतनी होगी एंड इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, हाँ सॉरी ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ये मैंने नहीं पढ़ा था इसलिए, ठीक है। ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब डेल बी बाई बी का 5 इंटू 10⁻⁴ टेक ई और म्यू। अब देखिए क्या करना है, इंटरनल प्रेशर हमें निकालना है, हमें पता है डेल बी बाई बी क्या होता है 2EC + EL, ये भी फॉर्मूला मैंने पीछे लिखवा रखा है, आपको उन्हीं फॉर्मूले को याद करना है। तो देखिए कैसे नंबर को सॉल्व हो रहा है, EL मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू ऐसे निकालनी है, आंसर आ गया, वहां से आपका क्या आ जाएगा P आएगा, एक P वहां से आएगा। और देखा जाए अगर तो एक P देखिए एक P यहाँ से आ जाएगा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन से। अब दोनों में आ गया, अब दोनों को उसी इक्वेशन में अगर रख देते हैं, क्योंकि मैं डेल बी बाई बी दिया गया है, हमने EC निकाला EL निकाला और 2 इंटू EL कर लिया, जो भी है EC कर लिया, क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू EC प्लस EL। यहाँ से रखने के बाद आपका P की वैल्यू यहाँ से बहुत सिंपली निकल आएगी, समझ गए, ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। अगर आगे चलते हैं जो कि आया हुआ है एक बार, अ सिलेंड्रिकल सेल 90 सेंटीमीटर लॉन्ग 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर हैविंग थिकनेस ऑफ मेटल एज 8 mm, तो सब लिखते चलो। ये आपका क्या हो गया, सेल 90 सेंटीमीटर लॉन्ग तो L हो गई, और ये क्या हो गया इंटरनल D हो गई, हैविंग थिकनेस ऑफ मेटल एज 8 mm, तो ये आपको T हो गया। इट्स फिल्ड विद फ्लूइड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इफ एन एडिशनल 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फ्लूइड इज पम्प्ड इनटू द सिलेंडर फाइंड। तो ये 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ एडिशनल फ्लूइड है, ओके। अब देखते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द सिलेंडर और द हूप स्ट्रेस इंड्यूस। तो हूप स्ट्रेस क्या होता है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, फॉर्मूला क्या होता है Pd/2T, समझे ना। अब आगे चलते हैं, देखो समझो कैसे हो रहा है। लेंथ ऑफ द सिलेंडर बताया 90 सेंटीमीटर, बाई यूनिट कन्वर्जन पहले D = 20 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ सिलेंडर T 8 mm है, तो यूनिट कन्वर्ट करके 0.8 सेंटीमीटर कर लिया। वॉल्यूम ऑफ एडिशनल फ्लूइड 20 सेंटीमीटर क्यूब, फिर E = 200 GPa, तो 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², म्यू की वैल्यू दी रखी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है π/4 d² इंटू L, ठीक है। अब इसको अगर π/4 d² L, ये एज इट इज याद रखो फॉर्मूला है। अब π/4 d² L और यहाँ से इनका आ गया ओरिजिनल वॉल्यूम। डेल भी आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था 20 सेंटीमीटर क्यूब की एडिशनल फ्लूइड है वॉल्यूम का। अब वो देखने के बाद अब क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले हमें ये 3 चीज हमने लिख दिया इसमें। अब देखिए अब हम लोग लगाएंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला। देखो अब हमने लगाया डेल V/B इज इक्वल टू 2, ये फॉर्मूला, इसमें हमने डेल B/B की वैल्यू रखी, डेल B हमने निकाल रखा है, V हमने निकाल रखा है, और EC + EL की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकालना स्टार्ट किया, तो ये फॉर्मूला था, EL का ये होता है। और यहाँ पे देखिए हमने सब रख दिया फॉर्मूला एज इट इज, और फिर हमको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर लेके हमने निकाला, तो हमारा P जो है निकल आता है यहाँ पे 5.954, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है हूप स्ट्रेस, उसका फॉर्मूला क्या होता है Pd/2T, बताया था आपको स्टार्टिंग में, सिग्मा C Pd/2T एज इट इज सिंपल। तो हूप स्ट्रेस के भाई साहब 5 नंबर दे रहे हैं, नहीं लोगे तो कौन लेगा, है ना। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। अब देखिए आगे चलते हैं, डिराइव द इक्वेशन फॉर सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, ऑलरेडी बता रखा हूँ, वो सिलेंडर का था, ये स्फीयर का है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है यार। इसमें Pd/2T दोनों को होगा, या 40 दोनों को होता है, आई थिंक Pd/40, हाँ दोनों को होता है, Pd/40 दोनों का होगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी यही रहेगा, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन भी। अब देखिए कैसे होगा, इसके लिए मैंने आपको आई थिंक ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको यार, ये डिराइव हो चुका है, डेरिवेशन मैंने कर दिया है पीछे, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो क्या बचता है, एक न्यूमेरिकल ये बचा है, इसको भी आइए निपटा दिया जाए, ठीक है।
तो स्फेरिकल सेल ऑफ 1.2 मीटर इंटरनल डायमीटर, मतलब हमारे पास डी कितना है 1.2 मीटर, फिर एंड 6 mm थिकनेस हो गया। टी इज फिल्ड विद वाटर अंडर प्रेशर अंटिल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 400 इंटू 3 mm3। ठीक है, ये वॉल्यूम क्या है, डेल वी। ओके, डेल वी है आपका, क्योंकि ये बड़ा है ना। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द सेल, तो प्रेशर पूछ रहे हैं हमको, ई की वैल्यू दे रखे हैं, म्यू के दे रखे हैं, तो क्या करना है, कुछ नहीं, हमको बस लगाना है स्फेरिकल सेल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का ये फॉर्मूला डेल बी बाई वी, जिसमें से अभी देखा जाए तो वी की वैल्यू ये निकाल लिया इन्होंने। ठीक है, पी की वैल्यू वी की वैल्यू आ गई, डेल वी हमें दे रखा है इन्होंने, कहाँ दे रखा है भैया, डेल वी कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, डेल वी दे रखा है, डेल वी हमने रख दिया और वी रख दिया, और इस फॉर्मूले में रख के हमारा पी एज इट इज, देखिए पी सिंपली निकल आया। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये आपका वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं मैं, क्योंकि इसमें से भी चांसेस हैं एक 10 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाए। अगर इसमें से नहीं आता तो अगले पार्ट में जो मैं कवर करने वाला हूं उसमें से एक फिक्स है 10 नंबर का। भाई इतनी ही यूनिट ही है, तो याद क्या रखना है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बस न्यूमेरिकल से चुटकियों में होंगे। आंख बंद करना और जब आंख खोलोगे तो देखोगे न्यूमेरिकल सॉल्व। ये तो जादू हो गया, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इतना ही इस वीडियो में, और अगली वीडियो जल्द ही आएगी यार, परेशान मत हो, मैं भी बहुत जल्दी ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। ओके, बहुत ही जल्दी वीडियोस आएंगी, चिल रहो। और मैं ट्राई करूँगा 20 के पहले आपके सोम कवर कर दूँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। लाइक नहीं करेंगे तो यार ये वीडियो, समझ रहे ना, अगर आप लाइक करते हैं तो मैं ही नहीं बल्कि इस वीडियो को भी बूस्ट मिल जाता है। मैं तो मोटिवेट होता ही हूँ, ये वीडियो भी मोटिवेट हो जाती है। तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ यार एक प्यारा सा कमेंट करो नीचे कि हाँ मुझे समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भी, क्योंकि ठीक है यार, नहीं समझ में आया तो और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए इतना ही इस वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम होंगे। ओके, बाय।